आज जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता निबंध में पैराग्राफ है, उसका अध्ययन करेंगे। पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शाहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ये पैराग्राफ है। इसमें नीचे अथवा में दिया है मैं नहीं जानती, तो यानी अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, फिर है मैं नहीं जानती से लेकर के जाती हूँ। पहला प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, जिसको आप लोग लिख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य खंड के ममता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। खाखंड है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है से लेकर के और विश्राम गृह में जाती हूँ। इसकी व्याख्या करनी है। लेखक कहता है कि मरणासन अवस्था में ममता अश्वारोही को बताती है कि उस व्यक्ति के जाते समय मैंने यह सुना था कि वह अपने किसी आदमी को मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे रहा था। उस दिन से आज तक मुझे यही भय सताता रहा कि पता नहीं कब कोई आकर मेरी इस झोपड़ी को गिराकर और इस स्थान को खुदवाकर मकान बनवा दे। मुझे अपनी इस झोपड़ी से बड़ा प्यार था। मैं नहीं जानती थी कि कोई इसे गिराकर इसके स्थान पर मकान बनवा दे, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ मेरे जीवन की न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। यही मेरे भयभीत होने का कारण था। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए आज तक यहाँ कोई मकान बनवाने नहीं आया। अब मेरा समय पूरा हो गया है। मैं इसे छोड़कर परम धाम को जाती हूँ। दूसरा प्रश्न है, अश्वारोही ममता की झोपड़ी ढूंढता हुआ क्यों आया? इस प्रश्न के उत्तर के लिए, अश्वारोही ममता की झोपड़ी को ढूंढता हुआ इसलिए आया था क्योंकि उसे उसकी झोपड़ी के स्थान पर मकान बनवाने का आदेश मिला था। प्रश्न नंबर घ, वह आजीवन क्यों भयभीत रही, अर्थात ममता आजीवन क्यों भयभीत रही? उत्तर, ममता आजीवन इसलिए भयभीत रही क्योंकि वह अपनी झोपड़ी को बहुत प्यार करती थी और उसमें एक दिन के लिए विश्राम करने वाले किसी मुगल ने उसके स्थान पर घर बनवाने का आदेश दिया था। यही आदेश उसके भय का कारण था। वह जीते जी अपनी झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहती थी। अंगा नंबर का क्वेश्चन है, भगवान ने ममता की कौन सी बात सुन ली? उत्तर है, भगवान ने ममता की झोपड़ी न गिराए जाने की बात सुन ली। प्रश्न नंबर 4 है, चिर विश्राम गृह का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चिर विश्राम गृह का आशय स्वर्गलोक से है। इस प्रकार लेखक ने इस पैराग्राफ के विषय में व्याख्या के रूप में वर्णन किया है। अब पूरे हम पैराग्राफ की व्याख्या पढ़ सकते हैं। लेखक कहता है कि ममता मरणासन अवस्था में थी। अश्वारोही वहाँ आया और उस स्थान को खोजता हुआ लोगों से पूछ रहा था। ममता ने इस बात को सुना और उसे बुलाया। वह उससे बोली कि मैं नहीं जानता था कि वह कौन था, पर एक दिन
वह इस झोपड़ी में विश्राम अवश्य किया था। जाते समय उसने मेरा घर बनवाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण मैं भयभीत हो गई और पूरा जीवन इस घर के गिरने से भयभीत रही। आज ईश्वर ने मेरी बात सुन ली है, मैं इसे छोड़ी जाती हूँ। अब वह अश्वारोही से कहती है कि तुम इसका मकान बनवाओ, चाहे यहाँ महल, मैं तो सदैव के लिए चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इस प्रकार से ये संपूर्ण पैराग्राफ की व्याख्या है। प्रश्न इससे संबंधित भी हो सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि यही प्रश्न आए।